हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के 30 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। देखते हैं अगला प्रश्न। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केरल। भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिमला। इसमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसमें से जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तर अमेरिका? यह है हमारे एशिया में। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे 5th नंबर का बड़ा रेगिस्तान है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ? यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखा जाता है। तो एक तो हमारा यही प्रश्न बन गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1556 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में हमारे देश की लोकसभा में 543 सदस्य हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वह की थी गुरु गोविंद सिंह ने। इसका सही आंसर रहेगा श्री गुरु गोविंद सिंह। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? यह कहा जाता है सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इसमें से टैगोर का कांश, ऑस्कर या ग्रैमी? आपका आंसर रहेगा ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश की गरीबी का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन है, जिसमें भारत का धन देश से बाहर जा रहा है। देखते अगला प्रश्न। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 और 1922 के बीच हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और यह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1757 में। और किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और हमारे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। निम्न में से पूर्व क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? यह संबंधित है भूरा रंग। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? हमारा सही आंसर रहेगा बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है।
भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भारत में चलने वाली पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? वह है महात्मा गांधी जी। कुरुक्षेत्र किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? यह है जर्मनी का। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जर्मनी। इसमें से कौन से भारत के सबसे ऊंची चोटी है? इसमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यह है हमारी कंचनजंगा। ऑप्शन सी, कंचनजंगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्राजील। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है हमारे लखनऊ में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लखनऊ। कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा जादूगोड़ा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। यह किया गया था 3 अक्टूबर को 2020 को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ताप्ती। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न था। इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न किए। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो।